धन्य धन्य मीसालो मैसेज में जाने से पहले हम सब खड़े होकर अपने आप को उसके हाथों में देंगे। जैसे प्रभु यीशु ने हम लोगों को ये सप्ताह भर की भोजन हमें दिया है, उसी प्रकार से आत्मिक प्रकार का भोजन भी हमें मिलेगा जैसे हम विश्वास से यहाँ पर आए, क्योंकि वही हमारा सहारा है और वही हमारा जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और केवल उसकी ओर ध्यान लगाएंगे। हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी छोटे बच्चे से बड़े सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने हृदय को खोल कर मन ही मन में उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम हमारे हृदय को आपके हाथों में सौंपते हैं। मनुष्य नहीं जान सकता हमारे हृदय में क्या है, पर तू जानता है हमारे हृदय को कि हमारे हृदय और सोच में क्या है। परमेश्वर, हमें तेरी आत्मा से भर। परमेश्वर, तेरे वचनों में चलने लायक बना। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तू ही हमारा सहारा है। हम तुझ पर विश्वास करते हैं क्योंकि तू सुनता है, क्योंकि तू बोलता है, क्योंकि तू हमसे बातें करता है। परमेश्वर, हम यहाँ पर तुझसे बातें करने आए हैं। हमसे बातें कर, हमारे हृदय को साफ कर। हम हमारे हृदय को आपके पास लाए हैं। तू छू ले प्रभु, हमारे हृदय को छू ले। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तू क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा है प्यार तेरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा। पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो
जीवन सहारा और आसरा मेरे लिए तू क्रूस पर मरा कैसा अनोखा ये प्यार तेरा हालेलुया 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 सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है ये गम से भरा आलस उसकी है आई बात जीने का मकसद मुझे मिल गया प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा मेरे लिए तू क्रूस पर मरा कैसा अनोखा ये प्यार तेरा सब मिलकर तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह बाहों में अपनी दे मुझको पनाह कैसे न भूलूं तेरी कुर्बानियाँ कर ना सकूंगा ये कर्ज अदा प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा मेरे लिए तू क्रूस पर मरा कैसा अनोखा ये प्यार तेरा हालेलुया हालेलुया प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा मेरे लिए तू क्रूस पर मरा कैसा अनोखा ये प्यार तेरा हम सब बैठते हैं। वचन को पढ़ेंगे उसके बाद बैठेंगे। पहला सैमुएल 20 अध्याय इसमें पहला वचन बच्चे लोग जब भागते हैं तो उनको बताना है इधर उधर नहीं भागना है, एक ही जगह पे बैठो। हाथ पानी बसाए
पृथ्वी पर पलायन। पहला सामुएल 3 अध्याय पहला वचन 1 सामुएल 3 अधिकार முதலாவது வார்த்தை। वह तक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। बैठ सकते हैं हम लोग। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, शमूएल जो बालक एली के सामने परमेश्वर के लिए सेवा करता था, शमूएल जो बालक एली के सामने परमेश्वर के लिए सेवा करता था, उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में परमेश्वर का वचन लोगों को नहीं मिलता था और वो बहुत ही अद्भुत रीति से था और वहां दर्शन नहीं थी। दूसरा वचन कहता है, पढ़िए दूसरा। और उस समय ऐसा हुआ है कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें क्या होने लगी थी? क्या होने लगी थी? क्या होने लगी थी? धुंधली होने लगी थी। धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। हाँ, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। देख लेना, एली अपने स्थान में लेटा हुआ है। उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, मतलब परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा था। शास्त्र में कहता है पहला जो हुआ वही बाद में भी होगा। हालेलुया। पहला जो हुआ वही क्या होगा? बाद में भी होगा। धरती में कोई नए सिरे से काम नहीं है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, परमेश्वर का वचन नहीं मिल रहा था और दर्शन भी नहीं था। जिस जगह में परमेश्वर का भविष्यवाणी या दर्शन नहीं है, वहां के लोग टेढ़े मेढ़े होंगे, अपने आप को प्रभु के साथ में सीधा करके चलने वाले नहीं होंगे। तो परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर के मंडली में होना अवश्य है। अब इन दिनों में आप देख सकते हैं संसार के अंदर बहुत सारी आवाजें गूंज रही है। इन बहुत सारी आवाजों के बीच में परमेश्वर का आवाज मनुष्य को सुनने में नहीं आता। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया में कैसा है, वो मगन है। हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों में मगन है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जैसे उन दिनों में वचन नहीं मिलता था, वैसे ही आज के दिन में भी वचन नहीं मिल रहा। क्योंकि शास्त्र लेख में लिखा है, ऐसा एक आकाल आएगा, उस आकाल जो है पानी नहीं मिलेगा ऐसा आकाल नहीं, रोटी नहीं मिलेगा ऐसा आकाल नहीं, वचन नहीं मिलेगा ऐसी आकाल आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपना महान धन्य परम प्रधान परमेश्वर वो अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करके इस अंतिम समय में आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने एक नबी को भेजा है। किसको भेजा है? नबी को भेजा है। क्योंकि शास्त्र लेख में आप देख सकते हैं, आमोस 3:7 के अंदर, आमोस 3:7 को पढ़िए। इसी प्रकार से प्रभु
अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर अपने मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। कुछ भी ना करेगा। तमिळवासी मानवाते ಇದಕ್ಕೆ ಸುಧಾವಲ್ಲ ಕವಿದಾವಲ್ಲ ಗೀತಾಕಾರ हाँ हाँ देख लेना, यहोवा परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपने मर्म की बातों को क्या करता है, बिना प्रकट किए नहीं रहता। इसका मतलब वचन किसके पास आता है, भविष्यद्वक्ता के पास आता है। आमीन। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, बहुत सारी आवाजें गूंज रही है, इन सारी आवाजों में जीवन नहीं है, लेकिन मैं जिस आवाज के बारे में आपसे बातें कर रहा हूं, इस आवाज के अंदर जीवन है। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन स्वयं कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो बहुत सारी आवाज, हम भी इन सारी आवाजों के बीच में पड़े हुए थे, लेकिन एक दिन उस परमेश्वर की आवाज आपके पास आया, मेरे पास आया, उन सारी आवाजों से के बीच में से हमें बाहर लेकर आया। हालेलुया हालेलुया। उन सारी आवाजों के बीच में से परमेश्वर का कलाम कहता है, मेरी बेल मेरी आवाज को सुनेगी। हालेलुया। मेरी बेल मेरी आवाज को क्या करेगी, सुनेगी। आज आप और मैं परमेश्वर का बेड़े हैं। आज हमारे लिए एक चरवा है, और वो चरवा कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आप लोगों को मालूम होगा, दाऊद एक चरवा था। नबी उस दाऊद के बारे में जब वर्णन करने के समय पर कहता है, जब वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, जब भेड़ बकरियां बीमार गिर जाते थे, उस समय में वो क्या करता था, चट्टान के ऊपर मध को लगाता था। किसको लगाता था, मध को लगाता था। जब चट्टान के ऊपर उस मध लगने के बाद जो बीमार भेड़ बकरियां जाकर उस चट्टान को जब चाटने लगती है, हालेलुया, उस चट्टान को जब चाटने लगती है, उस समय में उसकी बीमारियां दूर हो जाती है प्रियो। हालेलुया। आज आपके अंदर कैसे भी प्रकार का बीमारियां क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का परेशानी में क्यों ना हो, संसार के पास उसके लिए कोई उत्तर नहीं होगा, लेकिन मेरे यीशु के पास उत्तर है। हालेलुया। संसार के पास उसके लिए कोई समाधान नहीं होगा, शांति नहीं होगी, लेकिन मेरे यीशु के पास वो समाधान है, वो शांति है। फर्क इतना ही है, आप विश्वास के साथ में आइए और सारे भरपूरी से भरकर यहां से जाइए। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस मेघ में लोग जब जाकर उस चट्टान को जब चाटने लगते थे, वो मध लगा हुआ है। हम सभी को मालूम है वो चट्टान कौन है, वो चट्टान मसीह है। हम सभी को मालूम है वो मध क्या चीज है, वो मध परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वो मध क्या है, परमेश्वर का वचन है। कुंदन से भी बढ़कर है करके भजन संगीत में लिखा हुआ है। सोने चांदी से भी एक ऐसा है वचन, उत्तम है। कितने भी जमा करना है कर लो, सोना चांदी जितना जमा करना है कर लो। कल के दिन आपका विकेट गिरेगा ना, लेके जाने के टाइम पूरा हाथ पैर सब साफ, नाक गला कान सब कुछ साफ करके भेजे। एक भी सोना तो रख के दफन देने वाला नहीं। हालेलुया। करता है क्या कोई?
सारा चीज को निकाल देता। आदमी जिंदा रहने के टाइम रेमंड, विमल, ग्रेवेरा, क्या क्या कंपनी का कपड़ा पहनता है। खत्म होने के बाद मार्केट में जाके एक ही कपड़ा है जिसका बार्गेनिंग नहीं होता। कितना मीटर? 6 मीटर खरीदता, जो पैसा बोला वो पैसा देके लेके आके डाल देता। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दुनिया की आवाज की तरफ गौर मत कीजिएगा, परमेश्वर की आवाज की तरफ क्या कीजिए? गौर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर की आवाज के अंदर जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज के अंदर क्या है? जीवन है। परमेश्वर के भवन में एली भी सोया है और सैमुएल भी सोया है, जबकि एली सीनियर मोस्ट है ना। अन्ना जब गई प्रार्थना करने के लिए यही एली बोल रहा था, अन्ना क्या हो गया, सवेरे सवेरे तारे पे आके बैठ गई है, जबकि वो शराब नहीं पीती। अपनी सारी मन की बातें, अपनी सारी व्याकुलताओं को अपने परमेश्वर के पास उंडेल रही थी। हालेलुया। आप कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, आप कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, ये भवन जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए बनाया हुआ है। यहाँ आकर आप अपने दिल खोलकर अपने प्रभु से बात कीजिए, आपका सारा परेशानी का समाधान यहाँ मिलेगा। हालेलुया। कोविड-19 के लिए वैक्सीन नहीं था, अभी लोग बोल रहे हैं आ गया करके, लेकिन हमारा खुदा दुआ से क्या किया? चंगा किया नहीं किया? अपने बीच में कोई भाई बहन ऐसा है, वो लोग अस्पताल भी नहीं गए, घर में ही ठीक हो गए। हमारा खुदा आज भी जिंदा है और उसके पास आने वालों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता और उसके पास आने वालों को कभी धिक्कारता नहीं है। हालेलुया। आप कितने भी बड़े पाप के अंदर पड़े क्यों ना हो, आप उस पाप के अंदर से बाहर आने की चाहत रखो, प्रभु आपको बाहर लेकर आएंगे। आप बोलेंगे मैं उसी के अंदर पड़ा रहूंगा, नहीं, उसके अंदर से बाहर आना पड़ेगा। आप एक कदम आगे रखो, प्रभु 10 कदम आपको अपने पास खींच लेगा। हालेलुया। चंगाई पाना है, पहले आपके अंदर वो चाहत आने दो, मैं चंगा पाना चाहता हूँ, चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु आपको चंगा करने के लिए आज भी सामर्थ्य है। एली भी सोया है और सैमुएल भी सोया है। आवाज एली के पास नहीं आया, आवाज सैमुएल के पास आया। आज काफी संस्थाएं हैं इस दुनिया के अंदर। आखिरी शिष्य जाने के बाद जब रोमन कैथोलिक बना, रोमन कैथोलिक बनने के बाद नबी प्रचार करने के समय में हजारों के संख्या में तान करके बोलता है, लेकिन आज 30,000 से भी ज्यादा संस्थाएं हैं। हालेलुया। वो एली के साथ पर, लेकिन आज प्रभु आपको और मेरे को एली का स्थान में नहीं रखा, परमेश्वर हमें सैमुएल के स्थान पर रखा। हालेलुया। यदि आपके अंदर वचन का प्यास होगा, वो प्रभु वचन से आपको तृप्त कराएगा। आपके अंदर उस पवित्र आत्मा का प्यास होगा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा से आपको भरने के लिए आज भी सामर्थ्य परमेश्वर। सैमुएल को आवाज आ रहा है, सैमुएल उठ रहा है, बच्चा है वो, सोच रहा है। एली साहब ने बुलाया, भागा एली के पास, कहने लगा आपने मुझे बुलाया? वो बोला नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। हालेलुया। मैंने तुझे नहीं बुलाया। दोबारा प्रभु का आवाज आ रहा है, सैमुएल उठ रहा है, उठने के बाद एली के पास भाग रहा है और एली बोलता है नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया। बाद में एली बोल रहा है, यहां एक तो मैं हूं और एक सैमुएल है। बाइबल कहता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते, वहां उनके बीच में मैं हूं। अब एली बोल रहा है कि एक मैं और एक वो, अब 2 जन तो है, इसका मतलब तीसरा जन कौन बुला रहा है इसको? परमेश्वर बुला रहा है। हालेलुया। एली सैमुएल 2 जन जो स्थान पर इकट्ठा हुआ,
खुदा हमारे बीच में है या नहीं है? हालेलुया। आज वो खुदा हमारे बीच में है। आमीन। अब ये नहीं बोलता है बेटा अगर अब आवाज आएगा तो कहना 9वां वचन में आए। पहला शमूएल 3 अध्याय 9। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, है यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। देख लेना, ये भी समझ गया हम दो जन हैं तो तीसरा व्यक्ति आवाज क्या आ रहा है? किसका आ रहा है? प्रभु का आ रहा है। अब शमूएल को सिखा रहा है। वो क्या बोलता है? वो अब जब आवाज आएगा तो क्या करना? तू है यहोवा कहिए मैं सुनूंगा। वैसे शमूएल जाकर अपने स्थान पर क्या किया? लेट गया। तब परमेश्वर आकर पहले जैसे बुलाए वैसे ही शमूएल करके क्या किया? बुलाया। हालेलुया। शमूएल का नाम प्रभु को मालूम है। पतरस का नाम प्रभु को मालूम है। पतरस का बाप का नाम प्रभु को मालूम है। क्या फिर आपका नाम प्रभु को मालूम नहीं रहेगा? हालेलुया। शास्त्र लेख में लिखा है इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले जिनका नाम उस मेमने के किताब में है, किताब में था, किताब में है, और उन्हीं को लेने के लिए वो इस दुनिया में आया है। हालेलुया। इनको लेने के लिए जिनका नाम उस जीवन के पुस्तक में, उस याददाश्त की पुस्तक में, उस मेमने की पुस्तक में लिखा गया है, उन्हीं को लेने के लिए प्रभु क्या किया? इस संसार में आए। उन्हीं को उद्धार करने के लिए इस संसार में आए। यहां शमूएल के पास आवाज आ रहा है, कहने लगा है शमूएल, हे शमूएल। यही आवाज आदम को भी बुलाया था। आदम झाड़ के पीछे छुपा हुआ था। झाड़ के पीछे छुपने वाले के पास भी प्रभु का आवाज आ रहा है, और प्रभु के सम्मुख में लेटा हुआ उस व्यक्ति के पास भी किसका आवाज आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। जक्कई किधर बैठा था? किधर? झाड़ के ऊपर। प्रभु उस रास्ते से गुजर कर गया। अब जक्कई के मन में ऐसा फीलिंग था कि वो यीशु कौन है, वो कैसा व्यक्ति है, मैं उसको देखना चाहता हूं। हालेलुया। जब जक्कई उधर पेड़ के ऊपर यीशु मसीह गुजर कर जा रहे, आया उधर और कहने लगा, है जक्कई नीचे उतर कर। हालेलुया। झाड़ के पीछे छुपा हुआ आदम को चिल्ला रहा है, हे आदम, ये आदम तू किधर है? सर झाड़ के ऊपर बैठा हुआ जक्कई को बुला रहा, जक्कई तू क्या कर? नीचे आ। जहाज बोट के ऊपर, ओड़ी के ऊपर, नाव के ऊपर बैठा हुआ पतरस को देखकर प्रभु कहता है, थोड़ा गहराई में जा। हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों ने इस आवाज को पहचाना उनकी जीवन बदल गई, उनकी जिंदगी संवर गई, उनके जीवन में आनंद और खुशियां आई। हालेलुया। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु आते हैं, जिस स्त्री के जीवन में प्रभु यीशु आते हैं, प्रभु यीशु उनके जीवन को बदल देते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति जब मसीह के पास आता है, सारी चीजें नई हो जाती है, पुरानी सारी बातें क्या हो जाती है? बीत गई। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शमूएल के पास प्रभु का आवाज आया। एक दिन ऐसा था
यही आवाज मूसा के पास आया था। किसके पास? मूसा के पास। मूसा कितना साल का रहने का टाइम उसके पास ये आवाज आया? 80 साल। कितना साल? 40 साल में फैरों के घर को छोड़कर वो भाग रहा है जंगल में। जब जंगल में गया, उसका ससुर का मेंढू को चराने के समय में वहां चल रहा है पहाड़ के ऊपर, और मूसा कहता है ये ऐसा कैसा अद्भुत दृश्य है। एक तो जल भी रहा और वो जाड़ भी जाने हो रहा, नष्ट नहीं हो रहा है। अब वो करीब जाकर देखने के समय में एक आवाज को सुना उसने, बोला मोसेस। कभी आपके एरिया में 10 कमांडमेंट्स पिक्चर आएगा तो कभी मौका मिला तो देखना, बहुत ही अच्छी रीति से निकाला हुआ, और सारे सीनरी निकालने के समय में प्रभु खुद उसको क्या किया, निसर्ग के साथ में उसको क्या किया, मदद किया। हालेलुया। देख लेना, मूसा के पास आवाज आ रहा है, ए मोसेस, तू जो स्थान पर खड़ा है वो कैसा है? पवित्र है। हालेलुया। जिस स्थान पर प्रभु उतरते हैं वो स्थान पवित्र है। जिस स्थान पर प्रभु उतरते हैं वो स्थान क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। जब सुलेमान ने मंदिर बनाई, मंदिर बनने के बाद जब डेडिकेट करने का समय आया, शास्त्र में कहता है आकाश से अग्नि उतरा। वहां आकाश से क्या उतरा? अग्नि उतरा, और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? वो पूरा जगह भर गया। हालेलुया। सुलेमान उसके नाम के लिए मंदिर बांधा था। आमीन। आज हम लोग भी किसके नाम के लिए बनाए? यहां उसके नाम के लिए। हालेलुया। सुलेमान का खुदा को हम नमन करते हैं, अब्राहम का खुदा को हम क्या करते? नमन करते। इसहाक याकूब का खुदा को हम क्या करते? नमन करते। उन लोगों के साथ उस अग्नि के अंदर से बात किया हुआ वो परमेश्वर आज हमारे बीच में वो है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदा हमारे बीच में है। हमारे बीच में जो खुदा है वो आज हमारे अंदर आना चाहिए। किधर आना चाहिए? अंदर आना चाहिए। एक व्यक्ति इस शास्त्र लेख को बड़ा ध्यान पूर्वक प्रभु की दया से उसकी अभिषेक के साथ में अगर इसमें लवलीन होकर इसको पढ़ने के लिए शुरू करेगा ना, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जिन गंदगियों को साथ में लेके चल रहा है ना, ये धूम्रपान करना, ये शराब पीना, अनाप शनाप बकना, ये सारी गंदगी जो है निकल जाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन एक मनुष्य के भीतर जब जाता है, उसके अंदर की सारी बुराइयों को ये बाहर निकालता है। तो इसलिए हमारी जिंदगी में हम लोग प्रथम स्थान किसको देना चाहिए? परमेश्वर का वचन को देना चाहिए। किधर देना चाहिए? परमेश्वर का वचन को ही देना चाहिए। अब्राहम परमेश्वर का वचन को प्रथम स्थान दिया। उसके पास जब परमेश्वर का आवाज आया, 3 दिन के यात्रा में जाकर तो क्या करना? अपने बेटे को क्या करना? क्या करना? बलि चढ़ाना। कितने दिन की यात्रा? तीसरा दिन। तीसरा दिन। आज अपने को मोटर गाड़ी है, उस दिन में क्या था? गधे के ऊपर बिठा के लेके गया करके बाइबल बोलता ना। किसके ऊपर बिठा कर ले गया? गधे के ऊपर। हालेलुया। किसके ऊपर गए थे? गधे के ऊपर।
अब्राहम के पास आया, उस अब्राहम उस वचन को आदर किया, औरत को बोला नहीं। बाइबल में लिखा है सारा को बोला उसने, मैं इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं। अगर बोला होता तो क्या होता? हाँ? क्या बोलती थी सारा? तू पण गेला खड्ड्यात आणि तुझ्या देव पण गेला खड्ड्यात। एकतर 25 वर्षाच्या नंतर भेटला या पोरला आणि याला पण बली करायचे का? तर तू पण नको आणि तुझा देव पण नको। आयुब का औरत भागी ना। अब तक क्या तू प्रभु का महिमा कर रहा है? क्या तू अब तक प्रभु का तारीफ कर रहा है? तू भी नहीं चाहिए, तेरा प्रभु भी मुझे क्या नहीं है, नहीं चाहिए। प्रभु को निंदा कर और अपने जान को क्या कर, त्याग दे बोला। आयुब ने किया नहीं किया। अब्राहम अपने पत्नी के पास बताया नहीं। परमेश्वर का कार्य के अंदर जब प्रभु के लिए प्रथम स्थान आता है तो बाकी सारी बातें क्या हो जाती है, साइड हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के लिए हम प्रथम स्थान देते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। क्या आप लोगों की जिंदगी में खड़ा नहीं हुआ? प्रभु आपकी मदद नहीं किया? आपके तकलीफ में प्रभु आपको साथ नहीं दिया? क्या आप बीमार थे तो प्रभु आपको चंगा नहीं किया? हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दुनिया की आवाज की तरफ मत जाइए, प्रभु की आवाज की तरफ रहिए। हमारी मदद ऊपर से आती है। हमारी मदद किधर से आती है? ऊपर से आती है। नदियों में श्वास चलने वाला मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना उत्तम है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना कैसा है? उत्तम है। तो हमारी सारा प्रयास जो है पूरा पूरा प्रभु के ऊपर निर्भर होकर चले। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर निर्भर होकर चले। सदियों से लोग संदेश को सुनते हैं। ये बाइबल बहुत अच्छा प्रेम कहानी है। बहुत सारे भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारे लड़ाइयां हैं इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है। यदि इस कलाम के अनुसार हम लोग एक दूसरे को जानकर समझकर अपने अपने परिवार में जीवन व्यतीत करने के लिए शुरुआत करेंगे, क्या उस घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है? जुदाइयां हो सकती है, तलाक हो सकता है। हाँ? क्योंकि आप और मैं जिस खुदा को आराधना करते हैं वो खुदा सिर्फ प्रेम है। बोले वो सिर्फ प्रेम है। हमारा दूल्हा प्रेम है, तो फिर दुल्हन क्या होना चाहिए? हाँ, दुल्हन क्या होना चाहिए? प्रेम। पति भी वही शरीर में जा रहा है, पत्नी भी वही शरीर में जा रहे, बच्चे लोग भी वही शरीर के अंदर जाना है। तो इन सब में प्रेम नहीं देगा तो वो शरीर में जगह मिलेगा क्या? मिलेगा? प्रेम सारा चीज का अंत है। जिस व्यवस्था को कोई भी मनुष्य पूरा नहीं कर सकता, उस व्यवस्था को दिया हुआ व्यक्ति वो स्वयं शरीर में आकर प्रेम के जरिए उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। हालेलुया। तो आज आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। मूसा 40 साल फेरों के महल में था। वो सोच रहा था मेरे बल से, मेरे ताकत से मैं मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ जाऊंगा। इसकी कोशिश मृत्यु में चला। एक मनुष्य को हत्या किया उसने। ये बात फेरों तक पहुंच गया। वहां से उसको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा।
जीवन। अब 40 साल किसके साथ? किसके साथ? भेड़ बकरियों के साथ। भेड़ बकरियों के साथ 40 में 40 माइनस करो। हाँ, 40 में 40 माइनस करेंगे तो प्लस करेगा तो 80, माइनस करेगा तो 0। तुम जब तक 0 नहीं बनोगे वो हीरो यीशु आपके जीवन में नहीं आएंगे। हालेलुया। हम जब तक शून्य नहीं बनेंगे, रॉकेट उड़ा था ना, उल्टा काउंट होता है उसका, 10 से काउंट करता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब 0 बोलता है तो अक्षर के क्या करता है? उड़ता है। हालेलुया। ये रॉकेट जिस गति से उड़ती है उससे भी तेजी से हम लोग उड़कर जाने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। राज्य के अंदर उस रॉकेट के गति से भी हमारा गति क्या होगा? तेज होगा। लेकिन 0 बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? 0। जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं बनाते तब तक प्रभु हमारे अंदर कार्य नहीं कर सकते। कुछ बड़ा मत समझो, मिट्टी है, धूल है, तुम मिट्टी है, कुछ काम के नहीं है। 4 बार अगर सवेरे उठने के साथ साथ जुलूस जाने दो, चर्च में आ नहीं पाएगा तुम। खेल खत्म। औरत को बुलाना भाई, सारा होत नहीं ले आधा बड़ी करता ना पढ़, कुछ नहीं है इसका। थोड़ा बीपी हाई हो गया, कटिया नहीं छोड़ पाएंगे। थोड़ा बीपी लो भी हो गया तो भी कटिया नहीं छोड़ पाएंगे। फैन के सिवा नहीं रह सकता। तो अपने आप को बड़ा मत समझो, एकदम हम सब गहरे कैसे। यीशु मसीह के पास एक जवान आकर बोलने लगा, ए अच्छे रवि, तमिल नेचुरल नल्ले बोलगरे, ये अच्छा गुरु करके जब बोला, यीशु हम लोग बोलते ना, अरे वाह आपला तो चांगला म्हटला है ना। लेकिन यीशु ऐसा बोला क्या? यीशु बोलने लगे, तू मुझे अच्छा क्यों बोला? हम में से कोई भी अच्छे नहीं है। हमारा सोच, हमारा विचार, सारी चीज बुराई से भरा हुआ है। अच्छा केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है, मसीह यीशु के अंदर जो विचार था वही विचार तुम्हारे अंदर आए। हालेलुया। हम कलीसिया में आने का कारण क्या है? मसीह का विचार हमारे अंदर आना है, मसीह के जैसे हमें बदलना है, मसीह को हमारे जरिए लोगों के बीच में लोगों को क्या करना है? प्रकट करना है। सिर्फ एक दिन रहेगा आपके इधर आकर, बाकी दिन अपने ही स्टाइल से यदि हम जिंदगी जीते हैं, इसका मतलब तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। हम लोग पढ़ाई स्कूल के टाइम में, एग्जाम के टाइम में किताब ओपन करके लिखते थे। उधर टीचर खड़ी है, इधर कौन सी लिखता है। एक टीचर आके मुझे पकड़ी, ये जो कर रहा है ना, मुझे नहीं तो अपने आप को धोखा दे रहा है। वाकई में 7वीं के बाद में 8वीं गए नहीं, वही मेहनत करके याददाश्त करके लिखता तो इधर आकर तुम्हें जो वचन मिल रहा है, तुम्हें जो भोजन मिल रहा है, इसको खाकर इसके जैसा हमको बदलना है। अगर इसके जैसे हम नहीं बदलेंगे तो प्रभु का कुछ लॉस होने वाला है क्या? हाँ,
किसका लॉस है? कल के दिन में प्रभु खुद बोलेगा, मैं तो बहुत खाना खिलाया तुझे, तू सिर्फ सुनते गया, बाहर जाने के बाद अपने ही जिंदगी क्या किया? जीने लगा। एक सिंपल मैटर, एक साधारण वचन, ये समझ में आता है कि देखिए, पहला कोरिन्थियस 6वां अध्याय में 11वां वचन को पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखता है। एकदम सिंपल, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और क्या बन गए तुम? धर्मी ठहरे। तुम में से कितने लोग ऐसे ही थे? तो कैसे थे? 8वां वचन से पढ़ो, कैसे थे करके। एक एक आराम से पढ़ना बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं। अभी न्यूले बाबा आके खड़ा नहीं होएगा, काली करो जल्दी। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते, क्या करते हो? अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? कौन कौन परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है? बस 1500 अकेले जाने का है, बाकी लोगों को नहीं जाने का। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या क्वालिटी चाहिए? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य का हकदार नहीं बनेंगे। हाँ जी, धोखा न खाओ। आज बहुत लोग धोखा खा रहे हैं अपने आप में। इधर आके मैं जैसे बैठने का, बाहर की जिंदगी में देखा तो शेर बोलूं या बाकी दूसरा कोई जानवर का नाम तो मुझे नहीं समझ में आता। जाने के बाद जिंदगी क्या हो जाती है? रूह पलट जाती है। वो तुम्हारे लिए धोखा है, प्रभु के लिए नहीं। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकते? वास नहीं कर सकते। धोखा ना खाओ, न वेश्यागमी। देख लेना, पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत पवित्र है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा है? शादी जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है ना। और उस शादी के टाइम में एक दूसरे के साथ में वाचा बांधते, मी तुझ्या शिवाय कुणाला बघणार नाही, होता है मरण येऊपर्यंत। कब तक? मरण आने तक मैं तेरे सिवा मैं दूसरा किसी के तरफ देखूंगा नहीं। देख लेना, वेश्यागमी किधर नहीं जाएगा? परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। स्त्री होने दो या पुरुष, अपने अपने जोड़ी के लिए उत्तम से रहो। अपना अपना, क्योंकि पति और पत्नी कितना शरीर है? एक शरीर है। ये सीक्रेट मालूम हो गया तो बस हो गया, ना औरत को काटेगा ना पीटेगा। हालेलुया। ना आदमी का जो है वो औरत का सर है, सर को ये शरीर हमेशा क्या करना पड़ता है? इज्जत करना पड़ता है, क्योंकि सर का कमांडिंग पावर से ही पूरा अवयव क्या करता है? चलता है। पढ़िए। न मूर्ति पूजा करने वाला भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र कह रहा है। यहां 6 दिनों की हम मेहमान हैं। कुछ सीमित उम्र तक ही हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। मैं तो बोलता हूँ चलते फिरते रहने टाइम में टपक जाओ, नहीं तो बेड में पड़ा है, पैर खींच लिया, हाथ खींच लिया, एक लड़का इधर देख के उधर भाग रहा है, एक लड़की अभी तक क्यों पड़ा है? हो गया ना समय जाने का ना। ये सब झंझट नहीं आना चाहिए। बोलता है, पढ़िए। न परस्त्रीगमी
न लुच्चे, न लुच्चे, न पुरुषगामी, पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, लोभी। न पियक्कड़। बस इधर थोड़ा स्टॉप करना। पियक्कड़ क्या है ये? पियक्कड़ बोलने से किसको बोलता है? लोकल भाषा में बोलेगा तो बेवड़ा, शराबी नहीं जा सकता स्वर्ग में। यदि परमेश्वर के राज्य में जाना है, ये सबको इधर ही छोड़ना है। हालेलुया। आप बोलेंगे बड़ा आगे पादरी साहब, यहां से ये नहीं करना, वो नहीं करना। मुझे यीशु ने छुड़ाया है। 1991 के पहले मैं भी बेवड़ा ही था, शराबी था, लेकिन यीशु ने मुझे क्या किया? छुटकारा दिया। नबी संदेश में कहता है, बहुत सारी कलीसियाओं में जो है, अमेरिका की बात नहीं है, बोलता है कि बहुत सारे बच्चे लोगों को बियर केसर पीने का शिकार है। यह हर कोई बेवड़ा जो दिखता ना, इसका शुरुआत इधर से ही होती है। इधर से होती है, इधर से ही होती है। बाद में धीरे 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 पॉकेट खाली होने के बाद फिर आंटी का घर पर पहुंच जाता है, हाथ बेटी के लिए खड़ा हो जाता है। पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। सुधर जाओ। हमें इस दुनिया में ज्यादा दिन रहना नहीं है। बहुत जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़कर क्या करने वाले? जाने वाले हैं। यदि जाएंगे तो हमारे लिए इस तरह का आवाज आना चाहिए, परमेश्वर से आशीष पाया हुआ व्यक्ति अंदर आओ। नहीं तो निकलेंगे, देवदूत बोलेगा काम कसला काम मी बरोबर रविवारी चर्चला गेलोले, मी नाही कामणार. अरे कसला केला तू चर्चला? रविवारी चर्च, बुधवारी बियर बार, सोमवारी बियर बार. तुला इकडे जागा नाहीये. हालेलुया. बुरा लगता रहेगा, लगने दो. नबी प्रचार करने के लिए बोलता है, अगर मेरी बात है तो मैं बुरी लगती है, वो अच्छा है बोलता। कल के दिन मैं गुनहगार नहीं होना चाहिए, मैं गुनहगार नहीं होना चाहिए। कैसे भी जी के तुम स्वर्ग में जा नहीं सकते, कैसे भी जी कर तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में जाना है, इसके अनुसार ही जीना है, इसके अनुसार जिएंगे तब चल के स्वर्ग में हम क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। तो पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं जा सकता जी। न गाली देने वाले, थोड़ा स्टॉप करो, थोड़ा जोर से पढ़ो। न गाली देने वाले, कितने लोगों को सुनने में आया? कितने लोगों को यह वचन सुनने में आया? कौन स्वर्ग में नहीं जाएगा? कौन नहीं जाएगा? गाली देने वाला, पीने वाला, व्यभिचार करने वाला। आजकल तो सब चर्च में यही प्रचार करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको चंगा करता है। सब बात अच्छी है, सिर्फ चंगाई को लेकर इधर ही नहीं रहना है, ठीक ढंग से जीकर उधर भी जाना है। हालेलुया। शास्त्र में कहता है, गाली देने वाला परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या नहीं कर सकता? प्रवेश नहीं कर सकता। ये सारा कैटेगरी एक एक आत्मा है ब्रदर। कोई इंसान गलत नहीं है, कोई इंसान क्या नहीं है? गलत नहीं है। ये न आत्माएं जब उसके अंदर आती है, ये आत्माएं उसके जरिए अपना काम को क्या कर लेता है? कर लेता है। इसलिए जैसा हमारा पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु के नाम से हम बपतिस्मा लेकर पापों की क्षमा को जब पाते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब हमारे अंदर आता है,
इन सारी चीजों से छुटकारा मिलता है, सारी चीजों से, क्योंकि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं कहता है तुमको बुलाने वाला मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। तो मोसेस को ये आवाज जब आया, आने के बाद मोसेस को बोला अब तू जाएगा फिरौन के पास। मोसेस बोलता नहीं प्रभु, मेरे से अच्छे से बात करने के लिए होता नहीं, आप दूसरा किसी को देखिए, आप दूसरा किसी को देख लो। बोला जिनको जो काम से प्रभु ने पकड़ा है उनके जरिए ही वो काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। विश्वास करते हैं आप? जिनको जो काम के लिए बुलाया है उनको उनके ही जरिए प्रभु क्या करेगा, उस काम को करेगा। मोसेस बोला नहीं, मला नाही जायचे, देव म्हणतो नाही, तुला जायला लागेल। हालेलुया। जो बड़ा सेना के बीच में ट्रेनिंग पाया हुआ व्यक्ति, सारे चीजों को छोड़कर भाग कर आया हुआ व्यक्ति, अब उसको उसी फिरौन के पास प्रभु क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। कोई हथियार नहीं, क्या दिया हाथ में, क्या दिया, एक लाठी दिया ब्रदर। हालेलुया। हाथ में क्या दिया, एक लाठी। तेरे हाथ में क्या है, वो बोला लाठी है, डाल नीचे, क्या बन गया, भागा। अभी इधर एक चूहा आने दो, देखो कितना बहन लोग भागता है। लेकिन मूसा देखा भागने लगा, प्रभु बोला भागने की जरूरत नहीं, उसको क्या कर, पकड़। पकड़ा तो वापस क्या बन गया, लाठी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर उसके हाथ में केवल और केवल एक लाठी को देकर भेजा, 20 लाख लोगों को वहां से क्या किया, बाहर लेकर आया। उन 20 लाख लोगों को बाहर लाने के लिए परमेश्वर की आवाज किसके पास आया, मूसा के पास आया। हालेलुया। अब ये आवाज उसके पास आने के बाद ये गया, सक्सेस। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं ना, हमारी जिंदगी में भी सक्सेस ही सक्सेस होता है। जब परमेश्वर की आवाज बोलने से क्या है, रोज रोज सब छोड़कर उतर कर आकर आपसे बात करेगा ऐसा, ये पूरा उसका ही आवाज है। ये पूरा किसका आवाज है, ये पूरा उसका ही आवाज है। जो प्रचार आप सुनते हो ये उसका ही आवाज है। इसको यदि आप आदत करोगे, अपने जीवन में अमल करोगे तो आप सक्सेस। सुनने के बाद में भी आनाकानी करोगे तो परेशानी में जाओगे। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन को सुनने वाला, इस वचन को पढ़ने वाला केवल धन्य नहीं है, उसके अनुसार चलने वाला धन्य है। नहीं बोलेंगे, उसके अनुसार चलने वाला कौन है, धन्य है। तो आज हम लोग ना तो सुनने वाले बने, ना तो पढ़ने वाले बने, उसके साथ में हम चलने वाले भी बने। हालेलुया। पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप विश्वास में बढ़ोगे नहीं। जब तक आप विश्वास में बढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर से आप क्या नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। हमारे बचपन में, शायद आप लोगों का भी बचपन में होगा, कितने लोगों के घर में टीवी था? बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। हमारे बचपन में तो हमारे घर में टीवी नहीं थी। हमारे एरिया में सिर्फ 3 आदमी के घर में टीवी था। बुधवार आया कि हम लोग भागने का, क्या देखने के लिए, छाया गीत। एक ही चैनल चलता था, DD1 दूरदर्शन, है ना। बुधवार आया कि भागने का, किधर, छाया गीत, छाया गीत, छाया गीत। DD2 बड़ी मुश्किल से दिखती थी,
बूस्टर लगाना पड़ता था, तब चल के DD2 दिखता था। इधर बुधवार को छायागीत, संडे को हिंदी पिक्चर, शनिवार को मराठी पिक्चर। 8 आना देने का, जाके बैठने का उसके घर में वो पिक्चर देखने के लिए। बहुत क्रेजी था लोगों को टीवी का। कितना चैनल में? एक ही चैनल चलता था इधर। मुंबई में 2 चैनल चलते थे। बाद में केबल आ गया, धर्मेंद्र फाइट कर रहा है, आता शाहरुख खान गीत गा रहा है, नहीं संजय दत्त जा रहा है। एक चैनल चेंज होते जा रहा है, एक भी चैनल टिकता नहीं। ये कोविड के चक्कर में सब लोग ऑनलाइन घुस गए। पब्लिक का पास टाइम नहीं है मैसेज देखने के लिए। क्यों? फेसबुक ओपन कर रहा है, एक पास्टर इधर प्रचार कर रहा है, दूसरा पास्टर इधर प्रचार कर रहा है, सिर्फ स्क्रॉल करते जाओ। चल रहा है। इसके भी मैसेज में क्या नहीं है? गौर करके सुनने का। इसके लिए प्रभु ने हम लोगों के ऊपर क्या किया? दया किया, चर्च खोलने का अनुमति दिया, ताकि हम परमेश्वर के चरणों में आकर क्या कर सके? बैठ सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी धन्यवाद कर सके, उसकी आराधना कर सके, और उसके वचनों को हम क्या कर सके? सुन सके। हालेलुया। अभी इधर दूसरा चैनल लगा नहीं सकता। इधर एक ही चैनल, एक तो प्रभु और एक आप। आपका कनेक्शन प्रभु के साथ में बराबर होगा, आपका सारी परेशानियां दूर। हालेलुया। मैं आप लोगों को दोष लगाने के लिए या दोषी ठहराने के लिए नहीं, सिद्धता के अंदर आऊंगा। अब सबके सब यहां से उस रक्षा पे जाना चाहिए। हालेलुया। सबके सब हमारा प्रयास क्या है? उठाए ले जाने में जाना। तो जब तक हम इन सारी बातों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम उधर क्या नहीं करेंगे? जा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आशीष करे। तो आइए हम लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। गीत होगा, अफ्रीक होगी। यहाँ पीछे स्क्रीन लगाना है। कितने लोग चाहते हैं पीछे स्क्रीन लगेगा तो अच्छा लगेगा? बस नीला सिस्टर के लगे, शशिकला सिस्टर भी है साथ। पीछे स्क्रीन लगाना है। कम से कम 3.5-4 हजार रुपया लगेगा। दुआ कर लेंगे, प्रभु अपना काम को करेंगे। और जब गीत होगा, परमेश्वर के लिए दान देंगे। पिछले हफ्ते में प्रभु ने बहुत अच्छी रीति से चलाए। बहन आशा हमारे बीच में है। उन्होंने अपने घर में बुलाए थे, हम उधर गए। उधर जाने के बाद लगभग 5 परिवार को हम लोग क्या किया? विजिट किया, प्रभु के बारे में बताए, और वो सारे परिवार में से यहाँ लोग आए भी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का भवन में जो कोई आएगा वो परमेश्वर की महिमा करेगा। जब परमेश्वर की महिमा होगी, अपने सारे समस्याओं से प्रभु जो है हमें बचा लेते हैं। तो आइए हम लोग अभी एक गीत गाएंगे। उस गीत के जरिए हम परमेश्वर को नाम को महिमा करते हुए और परमेश्वर को दान अर्पण करेंगे। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। स्तुति करूंगा, सेवा करूंगा, स्तुति करूंगा, सेवा करूंगा, साथ लूंगा तेरा। बन गया
आइए दान पात्र के लिए हमारे बीच में बैठे जो है वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम लोग गीत सुनते हैं, वैसे ही सप्ताह का पहला दिन हम लोग यहोवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग ऑनलाइन में नहीं, कल से में रूबरू हुए हैं और हम लोग सब सामने बैठ के क्यों सुनते हैं और परमेश्वर का वचन हम लोग पवित्र शास्त्र के द्वारा पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र के द्वारा हम लोग प्रचार करते हैं। ये सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर का एक अनमोल खजाना है जो स्वर्ग से हमें दिया गया एक भोजन है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को जिसने आकाश और पृथ्वी, सूरज, चांद, तारों को सृष्टि किया। हमारा एलोहीम का बड़ा पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ पिता। अब हमारा पवित्र एलोहीम है, पवित्र अवसर है ये परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद करता हूँ आज का दिन के लिए जो आपने आपका चरण में आने के लिए आपने हमें आज जीवित रखा और आपका पवित्र वचन सुनने के लिए आपने हमें यहाँ पर इस कलश से लेकर आए प्रभु। कलशिया हमें लोग हैं जहाँ 2 या 4 एकत्रित होते हैं। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे पास्टर को जिसने वचन को त्याग किया। प्रभु आपने कहा था जो मेरा वचन में बना रहेगा और मेरा पिता का वो विश्वास करेगा सब कुछ उसका है, उसका अधिकार मैं स्वर्ग का अधिकार भी दूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु कितना महान है, आपने इतना बड़ा दान दे दिया कि आज आपका वचन को अगर हम लोग जो मांगे वो आपने वादा किया प्रभु हमें मिलेगा और हमें मिला है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हम लोग गवाही सुनते हैं, गवाही देते हैं कि आपका वचन का द्वारा मिला हुआ दान प्रभु आपने कलश दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। हम लोग जब भरेगा घर में थे हम लोगों को 12 बजे को हमारे को घाई करना होता था, जल्दी करने का होता था, परंतु आज ऐसा कोई बात नहीं है। आपने सुखरूप से आराम से बैठ के हमें आराम से जाने के लिए समय दिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जितना भाई बहन लोग यहाँ पर इतना लंबे होते हुए आए प्रभु, ये एक दूसरे को देखने के लिए नहीं है, यहाँ पर प्रभु आपसे मिलन करने के लिए, आपका वचन का भय का द्वारा, आपका वचन का प्रेम का द्वारा आए प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत से सारे नया लोगों को प्रभु आपने उनको पहले से चुना है, उनको आपने लेकर आया प्रभु। जैसा वचन गवाही देता है आपका वचन ही सत्य है प्रभु, क्योंकि सत्य से आप है। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग आए प्रभु। हमारा बहन अंकिता ने एक गीत गाया, वो प्रभु उस काम का उजाला मिलने के लिए दुआ करता हूँ। वो सुंदर सा गीत उसने गाया प्रभु, वो बच्चे ने बिना देख के बिना कोई पढ़ाई करके उसने वो गीत गाया प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। उस बच्चे को उसका एक वचन में लिखा है अंधा प्रभु, उसका वो शिष्य लोग प्रभु को पूछ रहे थे ये अंधा क्यों है, किसका पाप है। प्रभु ने बोला ना उसका माता का ना उसका पिता का, उसका नाम की हमारे नाम की महिमा के लिए, मेरा नाम की महिमा के लिए। प्रभु आज आपका महिमा के लिए होने उस बच्चे का आंख में उजाला प्रभु, आपका आप उजाला है प्रभु, आप ज्योति है। आपने कहा था मैं जगत का ज्योति हूँ, वो प्रभु ज्योति बच्चे का आंख अंदर जाने के लिए दुआ करता हूँ। प्रभु हमारा भी सब कुछ आपने गवाही सुना है, सभी लोगों ने गवाही सुना है। लगभग का जो पीड़ित जो विषय में पड़ता चल कर हमारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज भी आप वही खुदा कल आज परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ आज का सारा कार्यक्रम को आपने सुखरूप से चलाया, इसके लिए भी मैं आपको शुक्र गुजार हूँ प्रभु। आपका रहमत का द्वारा आज हम लोग जिंदा है, धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार आपने सुखरूप से लेकर है प्रभु, उसी प्रकार से सुखरूप से हम लोगों को जाने के लिए पर दया कर, रहमत कर। जिन परीक्षा नहीं मिलती है प्रभु, परीक्षा मिलने के लिए, जिनको प्रभु जाने में बहुत लंबा दूर है प्रभु, उनको जो भी जरूरत है जरूरत को आप यहाँ पर दिलाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमने मांगा आपने नहीं दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं प्रभु। हमने हमेशा सुना है और हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने अभिमान है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है। आपने कहा था तुम मेरे से जो कुछ भी मांगोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु आज फिर से एक बार हम लोग मांगते हैं कि अगला सप्ताह फिर से एक बार हमें यहाँ पर आप लेकर आएंगे, इसी विश्वास का साथ सभी को यहाँ पर जितने लोगों ने गवाही दिया, जितने लोगों ने और सरदार जी ने जो के लिए मदद किया, आगे उसने अपनी गवाही दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और पास्टर ने कहा जिस बहन का घर में गए थे उस बहन का 4-5 घर में गए हम लोग, वहाँ प्रभु का नाम का प्रचार हुआ, उन लोग भी यहाँ पर आने के लिए आपने उनको मन दिया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। आप जीवित परमेश्वर है, आपका आने वाले के लिए स्वर्ग दूर नहीं है प्रभु, उसका स्वर्ग निकट है।
वो अनंत काल का जीवन मेरा पास है, मेरा पास आओ, ये सिर्फ प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि विश्वास करो, सब कुछ संभव है। हमने विश्वास किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि विश्वास आपका द्वारा मिला दान है। मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी बच्चों से लेके हम सभी को आपको बस में समर्पित करता हूँ। केवल आपको महिमा पहुंचे, आपका नाम को आपका नाम की जय जयकार करता हूँ। हमारा नहीं प्रभु, आपका योजना और आपका इच्छा हमेशा हमारे जीवन में पूरा बने। इस प्रार्थना को अच्छा पिता नाज़रेत का यीशु मसीह का नाम से समर्पित करता हूँ प्रभु, आमीन। वैसे अपने स्वरों को झुकाएंगे। आपका जो कुछ भी जरूरत होगा आप अपने प्रभु से बात कर सकते हैं। आपका जो भी परेशानियां हैं आप अपने परमेश्वर को बता सकते हैं। एक 2 मिनट सब लोग आंख बंद कीजिए, महसूस कीजिए प्रभु इधर है। आपका समस्या का समाधान करने वाला परमेश्वर आपके बाजू में ही खड़ा है। आप बात कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु जी, स्तुति हो परमेश्वर, राजाओं का राजा, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस स्थान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहाँ आप लोगों को सुखरूपी से लेके आया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे टूटे फूटे होठों से अपने नाम की महिमा करके लिया, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, यहाँ जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन बच्चे हैं, इन सभी के ऊपर तेरे रहम उतरने दे, तेरी अनुग्रह उतरने दे मेरे परमेश्वर। हर घर परिवार की जरूरतों को पूरा करना पड़ता। जो व्यक्ति जो विनती के साथ में आपके समुख में आया है, वो महसूस करने दे प्रभु आप उसको छू रहे हैं। आपने उसका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया करके वो विश्वास करने देते। अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, हम लोग विश्वास करते हैं आप वचन के द्वारा आपसे बोले, बातें किए करके प्रभु परमेश्वर, जो नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला खुदा है तो परमेश्वर अनुग्रह सारे लोगों के ऊपर अनुग्रह कर मेरे पर, सारे लोगों के ऊपर दया कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी भाई सतीश के लिए, प्रभु उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नदिका परमेश्वर जो गीत गाए, परमेश्वर एक अच्छा आवाज दिया उस बच्चे के लिए, हम आपको धन्यवाद करते हैं। नबी के सेवकाई के अंदर प्रभु बहुत सारे नेत्रहीन लोगों को आपने नेत्र दिया प्रभु, आपने चंगा किया परमेश्वर। आज हम लोग वही संदेश के अंदर है, हम लोग वही सामर्थ को देखना चाहते हैं प्रभु जी। उस बच्ची को आप छूम ले परमेश्वर, टच कर मेरे प्रभु, उनके आंखों में रोशनी को तुम डाल परमेश्वर, अनुग्रह करना। जैसे प्रभु जी बदलावों से लोगों को लेकर आने के लिए मेरे मन में जो विचार चल रहा था, अगर भाई सतीश वहां से आने के टाइम में उनको करेक्ट करके ले आते तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु जो विचार मेरे अंदर में डाला था वही विचार तूने उस परिवार के अंदर में भी डाला। हम परमेश्वर विश्वास करते प्रभु, तो हम लोगों के साथ में बातें करने वाला परमेश्वर है। जैसे मैंने कॉल किया उन लोगों ने भी वही बताई, हाँ यही बात हमारे भी दिल और दिमाग में चल रहा था पास्टर, हम लोग लेकर आएंगे। ओ परमेश्वर, उस परमेश्वर उस परिवार के ऊपर दया कर, अनुग्रह करना परमेश्वर, आत्मिक जीवन में आखिर में एक टुकड़ा बनने देना परमेश्वर, शांति और समाधान को देना उस परिवार को यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपका अनुग्रह बने रहना प्रभु। वैसे विश्वनाथ के लिए भी हम दुआ करो, जो बिटावाड़ी से लोगों को लाने के लिए जो भाई जाते हैं प्रभु जी, इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा है वो सारे आशीष बढ़कर आपके बच्चों को मिलने देना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया से जुड़े हुए सारे भाई बहन बच्चे सभी को तो आशीष तेरे नाम की महिमा होने दे। मैं आशा और उनके साथ में जितने भी भाई लोग बच्चे आए हैं उन सभी को तेरे चरणों में लेकर आता हूं प्रभु जी, उनके सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु। जो कोई भी बीमार होंगे उनका बीमारियां भी चंगी होने दे प्रभु जी। जो कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहेगा उनको छुटकारा मिलने दे, तेरे नाम की महिमा हो।
वैलेंटाइन के लिए भी हम दुआ करते हैं। उस बच्चे के जीवन में आप कितना चमत्कार किया हो, आप कितने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर। उस बच्चे को तेरे हाथों में दे देता, उसको भी पूर्ण रीति से क्षमता करना, आए हुए सभी को आशीष करना, और आने वाले दिनों में आपके बच्चे लोग तन मन दिलों से तैयारी के साथ आनंद और खुशी से आओ हम परमेश्वर के भवन में चले। तो मेरा मन आनंदित हुआ करके दाऊद नबी जिस रीति से कहा, उसी रीति से हम लोग आनंद और मगन के साथ आकर तेरे नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। अनुग्रह करना, दया करना। अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से, सभी को सुखरूपी से ले जाना, सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। मैं शशिकला काटी उनके बहन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, जो बहन बीमार है, मैं केवल समीप का ही नहीं दूर का भी परमेश्वर करके आपने वादा किया, उस बहन को भी आप चंगा करना तेरे नाम की महिमा हो, आशीष कर अगुवाई। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर का प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आइए अब सब लोग आखिरी गीत गाएंगे। आखिरी गीत के बाद एक गीत होगा, सब लोग एक दूसरे से बड़े प्रेम के साथ हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के कुशल पूछेंगे, बीते हुए सप्ताह में प्रभु कैसा रहा आपके साथ में, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हम लोग एक ही परिवार के हैं? हालेलुया। ऐसा नहीं है छूट के दौड़ने का बात नहीं करना है, एक दूसरे से मिलो, प्रेम से दो शब्द बोलो। हालेलुया। हालेलुया। उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ बने रहे। कलीसिया कहे
माझे से संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा अंधियारे इस जग में वो तुमको कभी ना छोड़ेगा तुझको कभी ना छोड़ेगा माँ से संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा तुझको कभी ना छोड़ेगा राहों में काटे हो मुसीबत पर हो सफर गोदी में यीशु उठाके तुझको फिर चलेगा कांटों पर खुद चलेगा कांटों पर खुद चलेगा कांटों पर माथे से आंसू पोंछ यीशु पोंछेगा हंसी के लिए वो अपना लहू बहाएगा वो अपना लहू बहाएगा माथे से संभालती है वैसे यीशु संभालेगा अंधियारे इस जग में वो कभी ना छोड़ेगा तुझको कभी ना छोड़ेगा दुख में सब छोड़ जाते सुख में सब पास होते दुख में सब छोड़ जाते दुख में सब पास होते लोग साथ चलते हैं दुख में सब छोड़ जाते हैं अपने बेगाने बन जाते हैं अपने बेगाने बन जाते हैं अपने बेगाने बन जाते हैं माँ जैसे संग संग रहती है वैसे यीशु संग संग रहेगा चाहे सुख हो चाहे दुख हो तुझको कभी ना छोड़ेगा तुझको कभी ना छोड़ेगा वीरेंद्र सिंह गीता सिस्टर एवढं वाटत